आजकल सत्संग में गीता के बारे में बच्चों के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहला कि जैसे आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, क्लास में आगे बढ़ते चले जा रहे हो, तो ये आपको जीवन जीने का रास्ता बताएगा, है ना। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, तो उसके साथ साथ हमारे अंदर कुछ गुण होने चाहिए जिससे कि आपको खुशी मिले जीवन में, आप समाज के लिए उपयोगी हों। तो उसमें हम लोगों ने अभी तक 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला है कि टू फाइंड राइट पाथ इन लाइफ, कि हम कौन सा रास्ता जीवन में जिए। दूसरा है कि जो खुशी होती है ना, वो अंदर से आती है। खुशी हम मकान बनाते हैं, कार खरीदते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं कि खुश होते हैं, लेकिन उससे वो क्षणिक खुशी मिलती है। और वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं, जितना आवश्यक है वो ज़रूरी है, लेकिन जो रियल खुशी मिलेगी वो अंदर से मिलेगी जब आप सही रास्ते पे होंगे, हैं। और सही रास्ता क्या है वो कोई मतलब बताएंगे लोग, लेकिन आपकी आत्मा खुद उसको स्वीकार करेगी। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो खुशी तो अंदर से आएगी। ये सिखाएगा ये वाला सत्संग, है ना। स्कूल में कहाँ बताते हैं इसको, ये तो यहीं जब आप आएंगे तो अपने अपने हिसाब से जो बातें होती हैं, रामायण पढ़ा जाता है या हम लोग जो बात करते हैं, उससे आप अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे आपको करें वो किसी न किसी के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो। वो गड़बड़ ना हो कि आपकी वजह से अशांति फैले। ये कहने का मतलब आपको यूजफुल वर्क करना है। और चौथा था जो भी काम करो, जैसे आजकल पढ़ रहे हो ना, तो जितना पॉसिबल है बेस्ट उसमें अपना एफर्ट लगाना है, अच्छा से अच्छा नंबर लाना है ना। तो उसी तरीके से कोई काम कर कह दिया कि आज ज़रा तुम झाड़ू लगा देना, तो इधर तो जितना अच्छा झाड़ू लगा सकते हो उतना अच्छा झाड़ू लगाओ, ठीक है। या कहे ये बर्तन साफ करके लाओ, खूब फर्स्ट क्लास चमाचम करके लाओ। कहने का मतलब कि जो भी काम करो वो बहुत सुंदर करो, ठीक है। और आज की बात जो है वो ये है, पढ़ देता हूँ थोड़ा सा, बताऊँगा। बी काइंड, रिस्पेक्टफुल एंड जनरस टू एवरीवन। Remember, God is present in every living being. So always remember to treat everyone alike, even if their beliefs are not as same as yours. हम दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट रखें, है ना, और उदार रहें। जैसे मान लीजिए कोई आपका कंपटीटर है, उसको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, वो चाहता है यार हमको बता दो, बिल्कुल बता दो, उससे आपको ही फ़ायदा होगा। वो तो कुछ जानेगा, आपका कुछ और बढ़ जाएगा। उदारता, जनरस होना चाहिए, ठीक है। और ये तो मानना है भाई कि सब में एक ही चीज़ है, वही भगवान सब में है, तो इसलिए हम सबके प्रति आदर का भाव रखें। मान लीजिए किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी, आपको बुरा लगा, तो रिएक्ट तो तुरंत करने का मन करता ही है, मारने का भी मन करता है, लेकिन उसको मतलब कोशिश करो कि इग्नोर करो। ये 4-5 भाई कोई एक खास पॉइंट है, ये आपके जीवन को बहुत सुंदर बनाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि रोज़ अपनी डायरी में जाके वो पॉइंट लिख लिया करो। हम लोग न्यूज़ लेटर में तो लिखेंगे इसको। और अब आज देखिए 5 पॉइंट
हमने नोट किए हैं, वो पांचों आपको हमने बता दिए। तो इसलिए आज का पॉइंट क्या है कि हम दूसरों के प्रति आदर रखें, उदार रहें, है ना। और चाहे वो दूसरा आदमी का हमारा विचार मिले या न मिले, लेकिन हम उसका आदर करें, उसका अपना विचार है। जैसे आपका अपना विचार है, आप सही हो तो वो भी सही है। तो हम क्यों मतलब अननेसेसरी पंगा लें या झगड़ा करें किसी से। ये आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को, आपकी पर्सनालिटी को बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एजुकेशन का पार्ट है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। संभव आजकल अभी अपने यहाँ नहीं है ऐसा, पहले था किसी ज़माने में जब गुरुकुल हुआ करते थे। तो ये हैं तो मतलब छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन अगर इनको लिखोगे तो आपको खुद ही लगेगा हाँ भाई हैं, और फिर ऑटोमेटिक ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो ये है गीता का ज्ञान बच्चों के लिए है, और बहुत लोगों में नेचुरल होता है, उसको और मजबूत कीजिए, और अच्छा बनाइए, और अच्छा बनाइए। ठीक है, खूब पढ़ो और अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई में लगाओ। खुश रहो, खूब पढ़ो और अच्छे से अपने जीवन का रास्ता चुनो।